हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेन क्लासेस आपके लिए चलाई हुई है। ये आपके लिए इस सेंस में है कि मैंने आपका पहले सिलेबस पूरा कराना है, तो इसीलिए ये क्लासेस मैं जैसे स्कूल में रोकी थी वहीं से शुरू करूँगा। तो ये चैप्टर 7 से शुरू हो रही है। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया होगा। नहीं, सेकंड नहीं कराया था ना, थर्ड कराया था, फिफ्थ कराया था, 14 प्रोबेबिलिटी कराया था, सॉरी प्रोबेबिलिटी 15 था, और 14 का स्टैटिस्टिक्स कराया था। तो यहाँ तक मैंने आपको कराया है, पर यहाँ से आप सिर्फ पास हो सकते हो, पर आपको अच्छे नंबर भी लेने हैं। तो अच्छे नंबर लेने के लिए आपको कुछ दिन मेरे से काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 30 नवंबर है, तो कल से दिसंबर शुरू हो जाएगा। दिसंबर में 30 डेज, मैं 30 काउंट करूँगा, 31 होता है मुझे पता है। जनवरी के 30 डेज एंड फरवरी के 30 डेज, अगर आप लमसम डाल लोगे तो 90 डेज हो जाता है। तो 90 डेज में मैं आपको अपना मैथ पूरा करवा दूंगा। कोई चैप्टर नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई थ्योरम नहीं बचेगी करने वाली। एंड द थिंग इज़ कि मैं आपको यहाँ पर पहले जो चैप्टर छूटे हुए वो करवाऊँगा, देन उसके बाद जो मैंने करा दिया था, जैसे यहाँ पे मैं पहले कराऊंगा 7 चैप्टर, उसके बाद मैं करवाऊंगा 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके बाद कराऊंगा मैं 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस सीरीज़ में हमारी क्लासेस होगी और ये आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी क्लासेस। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको एक क्लास, चाहे 10 मिनट की, चाहे 5 मिनट की, 15 मिनट की, जरूर अवेलेबल कराऊँ। चलो ठीक है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बट मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने 90 दिन मेरे साथ ये क्लासेस की, और देखो यार बिल्कुल फ्री में है, देखो पता है ना मेरी ट्यूशन्स कितनी महंगी है, तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यार कुछ तो मान रखना, ये मत कहना कि फ्री में है, फालतू है, रहने देते हैं। बट अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना। चलो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं कुछ भी इसमें आपको फालतू नहीं कराऊंगा, मैं फालतू के कंटेंट देने से आपको बचूंगा। राइटिंग यार मेरी यहाँ भी गंदी है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं इंग्लिश लिखता हूँ। अरे यार इंग्लिश सही है। मैं आपको फालतू का कंटेंट देने से बचूंगा। जो मेरा 7 चैप्टर है ना, तो ये आपको 7 चैप्टर आपको 7 मार्क्स देने की हिम्मत रखता है। 7 मार्क्स की कैपेसिटी इस चैप्टर में है। तो इसमें आपको एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और 3 मार्क्स की। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूले पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ये मैं आपको रटा दूंगा पूरा। और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपको आएगा एमसीक्यू में, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स, देखो ये जो 4 मार्क्स है ये तो आपके ही है, ये मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, सारे सम्स करवाऊंगा। आप एक बार नहीं समझे, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे, मुझे लगता है ये आपको समझ आ जाएगा। बट ये जो 3 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप्स है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ये जो कंफर्म आने ही आने हैं। बट बाकी दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अनसर्टेन है। तो कई बार ऐसा होता है जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, इसी को 1 मार्क्स में कर देते हैं और सिर्फ आंसर लगा देते हैं ऑप्शन में कि 1 2 3 और 4 में कौन सा इसका आंसर है। आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे से करना। बाकी मैं तो वहीं करवाने के लिए, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको अभी एक बात कही कि यहाँ पर 1 लाइनर एमसीक्यू, एक एमसीक्यू पक्का आता ही है, वो आता है एप्सिका और ऑर्डिनेट के ऊपर। तो एप्सिका और ऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं कोई भी फालतू की डेफिनेशन में आपको लेके नहीं जाऊँगा, कुछ भी। यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा लिखने पढ़ने के लायक है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बट मुझे पता है टाइम बहुत कम है, आपको सिर्फ बोर्ड के ओरिएंटेड पढ़ाना है। तो मैं सिंपल कहता हूँ, अगर यहाँ पर x, y लिखा हुआ है ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं एप्सिका, इसे हम कहेंगे एप्सिका, ABSCISSA। और जो y पार्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। बस अगर यहाँ पे 2,3 लिखा हुआ है तो जो 2 है ये मेरा है एप्सिका, और जो 3 लिखा हुआ है ये मेरा है ऑर्डिनेट। मतलब जो x एक्सिस का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एप्सिका, और जो y एक्सिस का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ आया हो कि एप्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है।
चलो देखते हैं, आगे करते हैं। आगे ऐसा है कि इस चैप्टर में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, वो है यहाँ में ये लाइन पढ़ो, ये आपकी बुक से लाइनें उठाई है मैंने, अच्छे से देखो यार। वीडियो चाहे 10 मिनट का है, पर इस पीपीटी को बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया, तो थोड़ा सा तो यार देख लेना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं वैसे खुश हो जाऊँगा, है ना भी। चलो, इन दिस चैप्टर क्या है, यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन। ठीक है, ये लाइन ध्यान से पढ़ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक ग्राफ है तो मैं लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, चलो रहने देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल कहते हैं कि अगर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, आप इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हो आराम से, अगर वो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर वो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं तो आप उन 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का, उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को आराम से पता कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, इन ए पॉइंट है मान लो 2,3 और ये बी पॉइंट है मान लो 4,5। अगर ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस मैंने पता करना हो तो मैं कैसे पता करूँगा, बताओ मुझे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला को इवॉल्व किया गया, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल है, बच्चों की तरह याद कर लो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और ये कब यूज़ होगा, ये जो लाइन है, इसी लाइन को मतलब देखो, यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन। अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे ये 2,3 है और ये 4,5 है, और आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करो, तो आप कैसे पता करोगे। सिंपल है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर द होल अंडर रूट। चलो ठीक है, अब आगे देखना, आपकी बुक में ना बहुत अच्छे से डायग्राम बताया गया है। देखो, जैसे कि ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। ओके, देन आपको पता है ये हमारा क्या है, 0,0 ओरिजिन है। ठीक है, ये 0,0 होता है। अब दूसरी बात आपको मैं यहाँ दिखा दूँ कि जो मेरा x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस पर, ये जो मेरा x एक्सिस होता है यहाँ पर y0 होता है, और जो मेरा y एक्सिस होता है यहाँ पर x0 होता है। जैसे देखो यहाँ ये इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है 1,0, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है 2,0, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है 3,0। देखो, इस पॉइंट का मतलब बुक में दिया हुआ है 4,0, इस पॉइंट का मतलब क्या है 5,0, इस पॉइंट का मतलब क्या है 6,0। मतलब y0 है ना, x एक्सिस पे y0 है। देखो, आप जो मर्जी पॉइंट पे चले जाओ इस लाइन पे, आपको y ऑर्डिनेट पूरा 0 ही मिलेगा, 0 y0 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 और y0। इसी के ऑपोजिट अगर आप y लाइन पे जाओगे तो आपको x0 मिलेगा। अब इस लाइन पे क्या होता है, यहाँ पर x मेरा 0 है, y 1 है। इस लाइन पे क्या है, x मेरा 0 है, y 2 है। यहाँ पर क्या है, x मेरा 0 है, y 3 है। यहाँ पर क्या है, x मेरा 0 है, y 4 है। यहाँ पर क्या है, x मेरा 0 है, y 5 है। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि y जो मेरा x एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। मैंने ये वीडियो 15 मिनट के लिए 15 मिनट की टाइमिंग सेट की है, तो 9 मिनट तो मुझे कंसेप्ट समझाते होंगे। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो MCQ के क्वेश्चन तो आपके यू बनेंगे, देखना। तो देन एक डायग्राम और दिया हुआ है, आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल वही ड्राइव किया गया है कि मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। PQ इज इक्वल टू, सॉरी PQ लिखूँ ना लिखूँ कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो देन आगे, इसके आगे जाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी मैंने वही बताने की कोशिश की है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक पॉइंट P दिया गया है और एक पॉइंट Q दिया गया है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब एक का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, और आपको कहा जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस पता करो, तो उस डिस्टेंस को आप कैसे पता करोगे? P और Q के बीच का डिस्टेंस को PQ कहेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, अब हम एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको ये बात कह दूं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ जरूरी है और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या जरूरी है? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कई बार यहाँ लिख दिया, ये भी लिख दिया मैंने। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको ये आता है तो आपको ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। ये एक्सरसाइज के नंबर जो 4 मार्क्स हैं वो आपके होंगे, नहीं तो आप ये 4 मार्क्स को भूल जाइए। सिंपल फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। चलो आगे हम करते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज को शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज का मेरा फर्स्ट सम है, सेकंड सम है, थर्ड सम है। मैं आपको फर्स्ट सम करा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सम क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा, देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो आपने अपना सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखना है? आपने पेपर में सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन गिवन। अगर ए और बी लिखा होगा तो आपने ए बी लिख देना है, नहीं तो आपने अपना उनको नेमिंग देनी है अल्फाबेटिक में। गिवन ए इज 2,3 एंड बी इज 4,1 टू फाइंड डिस्टेंस। we know that distance formula is x2 minus x1 का स्क्वायर plus y2 minus y1 का स्क्वायर। we know that the distance formula is x2 minus x1 का स्क्वायर plus y2 minus y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा ये होगा x1, ये मेरा होगा y1, ये मेरा होगा x2, ये मेरा होगा y2। तो मेरा x1 कितना है? x1 मेरा है 2। तो मेरा y1 कितना है? y1 है 3। x2 मेरा कितना है? x2 है 4। और y2 कितना है मेरा? y2 है 1। तो सिंपल मैंने यहाँ पर वैल्यू भर देनी है, अंडर रूट। x2 मेरा कितना है? 2। x1 कितना है मेरा? x1 है 4 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है? y2 है 1 और y1 कितना है? 3 का स्क्वायर। सिंपल देख लो, x2 मेरा 4 था, x2 मेरा 4 था, यहाँ मेरी गलती होगी, सॉरी। यहाँ x2 मेरा कितना था? x2 मेरा था 4 माइनस x1 कितना है मेरा? 2 का स्क्वायर। y2 मेरा कितना है? y2 1 है, ओके, एंड y1 कितना है? 3। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8। तो अंडर रूट 8 हमारा क्या आ गया? आंसर। और लास्ट में आपने यूनिट वर्ड जरूर यूज़ करना है। अगर आपने लास्ट में यूनिट नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये यूनिट क्यों लिखते हैं इसका मैं जवाब आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि हम कैसे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कराया, चैप्टर शुरू कराया, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, कोऑर्डिनेट एप्सिका कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करवाया और आपको एक सम करवाया। फर्स्ट सम मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। पीछे आंसर कुछ और आ रहा है मुझे पता है, बट आपने ऐसे ही करना है। मैं आपको कोई कन्फ्यूजन में डालना नहीं चाहता। अगली वीडियो में आपको मैं अगला सम, उससे अगला सम और उसकी आंसर कीज भी आपको दूंगा और ये आंसर कैसे आया समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।